बोला है आपका वो क्या है, बोलो dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू बोलो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। और हमें क्या देखना होता है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखनी होती है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट देखना होता है। सही है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, ध्यान से देखना इसको। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, कौन से, इस पे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पे लगने वाली जो फोर्स है, इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल। क्या बोला कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इस पे लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है, हमेशा टेंजेंशियल है। बोलो जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, बोलो इसकी यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई, बोलो फोर्स की डायरेक्शन भी यही थी और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुई है, यानी कि वर्क डन जीरो तो नहीं है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का जो वर्क डन है वो क्या होगा, अलोंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल। यस और नो, कोई दिक्कत है भाई। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये तो टेंजेंट के अलोंग लग रहा है ना। तो बोलिए जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो बोलो क्या आएगा, इसको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं मैं। क्या आएगा बोलो, वर्क डन, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट लेट से ds है, तो बोलो ये एक्चुअल एक प्रॉपर वैल्यू होगी, है ना। और ds मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ है ना। सबका वर्क डन जोड़ देता हूं पूरे पाथ पे, क्या नेट जीरो आ सकता है क्या? जब सारे छोटे छोटे पॉजिटिव वर्क हो रहे हैं तो सबका सम भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। यस और नो, है ना। तो यहां पे फोर्स इज चेंजिंग डायरेक्शन, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी लेंथ के अलोंग वर्क निकालेंगे, और पूरी लेंथ के अलोंग वर्क हुआ है, बोलो कितनी लेंथ चला है पार्टिकल, 2 पाई r। तो व्हाट इज द वर्क डन, फोर्स इनटू 2 पाई r। नहीं आई बात वाली, आई भाई। हर बार जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है और पार्टिकल को उसकी लेंथ के अलोंग, सर्कल की लेंथ के अलोंग ही तो चलाने में हुआ है ना। तो पूरा का पूरा वर्क जो आएगा वो किसके अलोंग आएगा, इसके पूरे के पूरे पाथ के अलोंग, और वो कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, चले आगे। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, एक कांस्टेंट फोर्स है और वो क्या है, एक पार्टिकल पे लग रही है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स F। ठीक है, पार्टिकल लेट्स से यहां है, पार्टिकल पे क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। आपको बताना है इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा पार्टिकल पे। फर्स्ट पार्ट ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रोटेशन और सेकंड पार्ट ड्यूरिंग हाफ रोटेशन। बोलिए, इमेजिन करिए कि पार्टिकल लेट से यहां है, इस डायरेक्शन में फोर्स F लग रही है भाई। बोलिए F फोर्स इधर लग रही है। जब पार्टिकल यहां से चलता है और वापस घूम के यहीं आ जाता है, तो बोलो वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों भाई, क्योंकि ये होता है इंटीग्रल F डॉट ds। F कांस्टेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, फोर्स पूरी कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। तो F बाहर निकल गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू इंटीग्रेशन ds, यानी कि ये क्या आ गया, फोर्स इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि xf माइनस xi, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, जीरो, है ना भाई। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम, तो ये जीरो हो गया, मतलब ये वर्क डन क्या आ गया यहाँ पे, जीरो। किसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, यहाँ पे आंसर आ गया जीरो। सही है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ड्यूरिंग हाफ रोटेशन, पार्टिकल यहां से यहां चला गया, बोलिए फोर्स कांस्टेंट है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 2r। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट भाई, 2r इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बोलिए व्हाट इज द वर्क डन, फोर्स इनटू 2r। सही है, बोलो इसका आंसर कितना आ जाएगा, F इंटू 2r। कोई भी दिक्कत है इसमें, क्लियर है भाई? चले आगे। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ऑलवेज एक्ट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा कहां लगती है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में लगती है।
फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, 5 न्यूटन है। डायरेक्शन बताओ, नॉर्थ है, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एन आर्बिट्रेरी पाथ, एक पार्टिकल है, आर्बिट्रेरी मतलब अननोन, ठीक है, फिक्स्ड है भाई, इसी रास्ते से गया है, लेकिन हमको नहीं पता कि वो कौन से रास्ते से गया है, ठीक है। पार्टिकल पे फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब ये फोर्स ही कांस्टेंट है, ठीक है। और पार्टिकल चला पता नहीं किस रास्ते पे चला, एंड फाइंड्स इटसेल्फ डिस्प्लेस्ड बाय 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोला, एक पार्टिकल है यहां पे, इस पे F फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ड्यू ईस्ट, सॉरी ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ लग रहा है ना। ये पार्टिकल चला ऐसे नाचते हुए गया कहीं और इवेंचुअली यहां पहुंच गया। बोलो, पार्टिकल यहां से यहां चला गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है वो कितना है, 2 किलोमीटर है। अब आपको बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, क्या हमें पाथ से कोई मतलब है, किस रास्ते से गया क्या कोई मतलब है। मैंने कभी कहा कि भैया पाथ निकालो, इस रास्ते से गया होगा तो अलग होगा, इस रास्ते से गया होगा तो अलग होगा, नहीं ना। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एस, सही है ना, फोर्स कांस्टेंट है ना, बाहर निकालो, W इज इक्वल टू एफ इंटू इंटीग्रल ds, ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि xf माइनस xi। बोलो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना गैप है, 2 किलोमीटर। बोलो SI यूनिट में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिखेंगे। तो बोलिए फोर्स 5, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 2000 मीटर, तो बोलो कितना आ गया, 10,000 जूल। कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, आ रही है चीजें समझ में। चलिए आगे चलते हैं। ए फोर्स डिपेंड्स, एक फोर्स क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्या बोला, फोर्स अब कांस्टेंट नहीं है, क्या है वो, पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। किसकी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, सही है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है यहां पे, ठीक है, ये जितना आगे जाएगा मैं इस पे लगने वाली फोर्स उतनी ही बढ़ा दूंगा, ऐसा पॉसिबल है ना। जैसे ये x इक्वल टू 1 पे है तो मैं 1 न्यूटन लगा रहा हूं, x इक्वल टू 2 पे गया तो मैंने इस पर 2 न्यूटन लगाना शुरू कर दिया, 3 पे गया तो 3 न्यूटन लगाना शुरू कर दिया, ऐसे ही फोर्स में इंक्रीज करता जा रहा हूं, ठीक है। क्या हो रहा है, फोर्स डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और फोर्स क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के बराबर है। व्हाट इज x, where x is the point of application of force, ठीक है ना। x क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और x बेसिकली क्या है, यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट है, यस और नो। x इज द कोऑर्डिनेट आएगा यहां पे, x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 1। पार्टिकल कहां से कहां चला गया भाई, -3 से 1 तक चला गया, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, है ना। ऑब्वियसली ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। पार्टिकल कहां चला गया, -3 से +1 तक चला गया इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में चला गया -3 से +1 तक। फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है। इस फोर्स ने जो इस पार्टिकल पे वर्क किया है, जो पार्टिकल कहां से कहां चला गया, -3 से 1 चला गया, इस पे होने वाला वर्क डन निकालिए, ठीक है। सदाबहार फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन करना आता है बेसिक, ठीक है। तो करते हैं शुरू, बोलिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। ds क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, x की डायरेक्शन में, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, dx इंटीग्रेशन F डॉट dx, सही है। बताओ फोर्स कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जहां पे भी फोर्स लिखना है मैं वहां पे ये लिख सकता हूं। बोलिए f की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, सही है, ये मेरा आएगा वर्क, सही है। बोलो x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x की ही लिमिट दे रखी है आपको -3 से 1 तक, ठीक है ना। तो बोलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे,
-3 x इक्वल टू -3 से x इक्वल टू 1 तक चले जाएंगे। बोलिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा, फिर इसका, फिर इसका। बोलिए 3x² का इंटीग्रेशन, 3 बाहर, x की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, 2 थी 3 हो जाएगी, तो बोलो x³ डिवाइड बाय, पावर से ही डिवाइड कर देंगे 3। ठीक है, इसका बताओ, 2 बाहर, x² बाय 2 प्लस 1 का x, सही है। फिर लिमिट लगेगी इस पे, बोलो -3 से 1 तक। ठीक है, बोलिए ये 3 कट गया, 2 कट गया, क्या बचा, x³ प्लस x² प्लस x, लिमिट -3 से 1। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, बोलिए एक बार x की जगह 1 रख देंगे, आ जाएगा माइनस, फिर एक बार x की जगह -3 पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली यही किया हुआ है, देखिए -3 से 1 तक है, वैल्यू सॉल्व की 1 1 1 1 और ये 27 माइनस साइन। ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा 24 जूल, आ जाएगा। पॉज कर, पॉज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, चले आगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपके पास एक वेज जैसी शेप का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वेज है, लेकिन ये सीधा सीधा रास्ता नहीं है। एक क्वेश्चन किया था ना हमने जिसमें इसमें सीधा सीधा रास्ता था, है ना, ये इसमें क्या है, सीधा सीधा रास्ता नहीं है, इसमें आड़ा टेढ़ा रास्ता है। हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये किस टाइप का रास्ता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है ये xi मतलब पोजीशन इनिशियल। ठीक है, और ये क्या है, पोजीशन फाइनल। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक सीधा सीधा रास्ता है। ठीक है, यहां पे पार्टिकल की पोजीशन इनिशियल यही है, और यहां पे पार्टिकल की पोजीशन xf ये है। यहां पे पार्टिकल की जो नेट हाइट इंक्रीज हुई है वो कितनी है, h। यहां पे भी पार्टिकल की हाइट जो इंक्रीज हुई है वो क्या है, h। ठीक है, आपको बताना है दोनों केसेस में वर्क डन किस में ज्यादा होगा बाय ग्रेविटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन किसका ज्यादा होगा। यहां पे रास्ता क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है रास्ता कौन सा है। भाई हो सकता है रास्ता ऐसा हो सकता है रास्ता कुछ ऐसा हो सकता है रास्ता कुछ ऐसा ऐसा हो। यहां पे सीधा सीधा रास्ता है, तो इसका तो आंसर पता है अपने को, क्या था, बोलो। यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक की लेंथ दे रखी थी, एल दे रखी थी ना यहां से, है ना, और बोलो कितना आंसर आया था, -mg l sin थीटा, यही आंसर आया था ना, ये एंगल थीटा था भाई। अब मैं कहता हूं ये जो l sin थीटा है ये क्या है, ये देखो ये लेंथ l, ये क्या है, तो l sin थीटा इज इक्वल टू h, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -mgh, लिख सकता हूं ना, l sin थीटा इज इक्वल टू h, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। इसमें क्या करें, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, देखो यहां पे mg लगा, यहां पे हमने mg का कंपोनेंट ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है। यहां हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, देखो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। अब की बार हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले हमने क्या किया था, फोर्स का कंपोनेंट लिया था डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल है, तो बोलो मुझे डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट लेना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। तो बोलो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है डिस्प्लेसमेंट का, h, तो बोलो यहां पे वर्क डन कितना आएगा, -mgh, तो बोलो यहां पे भी वर्क डन कितना आएगा, -mgh, यहां पे भी कितना आएगा, -mgh। बोलो दोनों में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। समझ में आया। तो बात यही है कि आप हमेशा फोर्स का कंपोनेंट नहीं लेंगे, आप कभी कभी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लेंगे फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स वर्टिकल है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया फोर्स की डायरेक्शन में। रिपीट करना है कुछ, कोई डाउट है, पक्का। हाँ, अच्छा, कल हमने एक बात डिस्कस की थी, क्या बात डिस्कस की थी बोलो, कि
वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन फोर्स इज जीरो। इंटरनल टेंशन का वर्क डन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। और इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी बताया था मैंने, वो क्या होता है? जीरो। और काइनेटिक फ्रिक्शन का नेगेटिव, कल बताया था भाई, याद रखा करो, ठीक है। तो स्पेशल नोट जो बताया भी था कल मैंने, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिस्टम इज जीरो। ऐसा क्यों होता है? जैसे कल वाला ये क्वेश्चन देख लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रही है ना। टेंशन ने इसको आगे खींचा, तो बोलो ये इधर जा रहे, दोनों ऑब्जेक्ट इधर जा रहे हैं ना, ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है, ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है। अगर आपको कभी कभी दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हो? इमेजिन कर सकते हो कि एक ब्लॉक है, एक डब्बा है, उसको धागे से बांध के पीछे एक दूसरा डब्बा बांध रखा है। मैंने आगे वाले डब्बे को खींच लिया तो पीछे वाला डब्बा साथ साथ चलेगा ना, बराबर स्पीड से चलेगा, बराबर एक्सेलरेशन से चलेगा। यस और नो? तो बोलो इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या है? सेम। इस पे टेंशन कहां लग रही है? आगे। फोर्स लग रही है आगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है आगे। इसका वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। बोलो इतनी ही फोर्स इस पे पीछे लग रही है, इस रस्सी ने इसको पीछे खींचा हुआ है ना भाई, तो बोलो इस टेंशन ने इसको खींचा पीछे और ये चला गया आगे। बोलो इस पे वर्क डन कितना आएगा? नेगेटिव। इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। फोर्स लग रही है दोनों पे बराबर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बराबर, बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस ब्लॉक इज सेम एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज ऑपोजिट। बोलो इस पे उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, इस पे उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। नेट वर्क डन क्या आ जाएगा इंटरनल टेंशन का सिस्टम पे? जीरो। कर लिया था ये कल, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए इज इक्वल टू टीएस और वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक बी इज इक्वल टू माइनस टीएस, ठीक है। नेट वर्क डन जो आएगा वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमने क्वेश्चन कर भी लिया था कल, है ना, ठीक है। वर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। मैंने क्या किया था? ऊपर नीचे दो ब्लॉक रखे हुए ए और बी, यस और नो? बताओ इसको मैंने यहां से यहां सरका दिया। ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, ये फिलहाल के लिए एक बार स्मूथ मान लेते हैं, बाद में ले लेंगे इसको फ्रिक्शन वाला केस भी। ये स्मूथ है, यहां तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ठीक है। बोलो जब मैंने नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारा तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ साथ चलने लगा। हम स्टैटिक फ्रिक्शन का केस मान रहे हैं कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, कुछ फिसल नहीं रहा एक दूसरे पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बोलो इसके ऊपर धक्का मारा, ये इसके साथ साथ चल रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम, सही है। क्या बताओ इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है? नहीं। ये किसकी वजह से चला? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। और इस पे फोर्स लगा F और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन A इज इक्वल टू कितना आया? फ्रिक्शन की वैल्यू F इंटू डिस्प्लेसमेंट S, सही है। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी इधर लगी है फ्रिक्शन की इस पे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। इसकी बात करते हैं, बी ब्लॉक है। बोलो इस पे जो फ्रिक्शन की फोर्स लगी है आगे, ये एक्शन है, रिएक्शन क्या होगा? पीछे की तरफ होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आल्सो एक्ट ऑन ऑपोजिट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे लगती है। तो बोलो इसने इसको फ्रिक्शन लगा के आगे धकाया, इसने इसको फ्रिक्शन लगा के पीछे धकाया, सही है। बोलो ये क्या है? पीछे की तरफ होने वाला फोर्स। बी ब्लॉक पे फोर्स कितना लगा? एस। बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस। बोलो सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन बी के लिए? ऑपोजिट। तो बोलो इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा? माइनस एफ एस, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट है तो माइनस। बोलो नेट वर्क डन क्या आएगा? ए पे वर्क डन प्लस बी पे वर्क डन इज जीरो। कब हो रहा था ये? जब ये नीचे वाला सरफेस क्या था? स्मूथ। अगर मान लो यहां पे भी फ्रिक्शन होता तो यहां पे लेट्स से फ्रिक्शन की फोर्स लगती F1, ठीक है। अब बताओ हमने सिस्टम किसको माना है? A प्लस बी को सिस्टम माना है, सही है ना। A प्लस बी को सिस्टम माना। अब बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स जो F1 है, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। अब इसका वर्क डन इस सिस्टम पे जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे, सिर्फ उनका वर्क डन क्या होता है? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब वो पुराने वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे पहले पिछले चैप्टर में,
इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना पहले, ठीक है। अब इन्हीं का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये जो ऊपर वाली बात है ना, टेंशन मेथड बोल देते हैं इसको कभी कभी। और टेंशन मेथड क्या है? इस बात का इस्तेमाल करना कि द नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन एंड इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए सिस्टम इज जीरो, ठीक है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, ये एक अरेंजमेंट दे रखा है आपको, ठीक है। बहुत सारी पुलीज है, ठीक है, बहुत सारी रस्सियां हैं, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ठीक है। दो अलग अलग मासेज है। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक सिस्टम मान लेता हूं। क्या किया मैंने? इसको एक सिस्टम मान लिया। अब बताओ इस सिस्टम में पुली एक इंटरनल हिस्सा हो गया, ये मासेज भी एक इंटरनल हिस्सा हो गए, और ये जो रस्सियां हैं ये भी क्या हो गई? इंटरनल पार्ट हो गई है इस सिस्टम का। और इन रस्सियों की जो टेंशन है वो इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। एंड द वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन ऑन ए सिस्टम इज जीरो। तो मैं कह दूंगा कि भैया इस सिस्टम में जो टेंशन का वर्क डन है वो क्या है? नेट जीरो है। सही है। बस मेरे को इसी बात का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऐसा मैं मान लेता हूं, मुझे नहीं पता कि भाई ये मास नीचे जाएगा या ये मास नीचे जाएगा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने क्या किया, सिंपली इस मास का डिस्प्लेसमेंट नीचे मान लिया और इस मास का डिस्प्लेसमेंट ऊपर मान लिया, ठीक है। बोलो इस ब्लॉक के लिए, ये तो अपने को पता है, मान लो यहाँ पे टेंशन टी है, तो बोलो इधर यहां आके भी टेंशन कितनी होगी? टी। यहाँ टी तो यहाँ पे 2t। बोलो यहाँ 2t तो यहाँ पे कितनी? बोलो यहाँ पे कितनी और यहाँ पे कितनी? ठीक है, तो बोलो यहाँ पे 4t, यहाँ 2t, यहाँ t। बोलो m1 m2 ब्लॉक पे कितनी लग रही है नेट? 4t प्लस 2t प्लस t कितनी लग गई? 7t, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? s2। बोलिए ये m1 मास का ब्लॉक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? s1 हो गया था। बोलो इस पे टेंशन कितनी लग रही है? t, सही है ना। इस पे फोर्स लगा 7t, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s2। इस पे फोर्स लगा t, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s1। अपने को बताना है दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है, ठीक है। बोलो वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन ऑन ए सिस्टम इज जीरो। तो बोलिए इस पे होने वाला वर्क निकाल दो, इस पे लगने वाली फोर्स t, इसका डिस्प्लेसमेंट s1। तो बोलो इसका फोर्स इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क डन आ जाएगा, है ना। कितना आएगा? बोलो t इंटू s1। बोलिए तो ये क्या आ गया? t इंटू s1, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल फोर्स का इस पे वर्क डन। अब मैं निकाल लेता हूं इंटरनल फोर्स का इस पे वर्क डन, कितना आएगा बताओ? 7t इंटू s2। भाई इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है? 7t। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? s2। तो बोलिए 7t इंटू s2, ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसका वर्क डन आ गया, सही है। दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया? ये पहले पे वर्क डन, ये दूसरे पे वर्क डन, टेंशन का नेट वर्क डन क्या आना चाहिए? तो पहले पे वर्क डन प्लस दूसरे पे वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। बताओ क्या टेंशन कॉमन ले लो यहां पे, है ना। टेंशन मैंने कॉमन ले ली, क्या बचेगा? 7s2 प्लस s1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। टेंशन से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, t से t कट गया, 0/t 0 ही रहा, सही है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। इस इक्वेशन को क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएट कर देंगे। 7 एज इट इज, s2 का डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा? सेकंड की वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट की वेलोसिटी। इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा? 7a2, है ना। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, 7a2 प्लस a1 इज इक्वल टू जीरो। तो बोलो a1 इज इक्वल टू माइनस 7a2। तो ये रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 आ गया आपके पास, सही है ना। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बोलो? अरे नहीं, हमने नेट डिस्प्लेसमेंट मान लिया, नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। मैंने डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं की ना, ठीक है। मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैंने S1 ऊपर लेना है या नीचे लेना है, S2 ऊपर लेना है नीचे लेना है। मैंने सिंपली S1 S2 ले लिया। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ओके, अभी चले, ठीक है।
क्वेश्चन था ये कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन 1 एंड एक्सेलरेशन 2 बाय यूजिंग वर्क बाय इंटरनल टेंशन मेथड। ठीक है, हमने क्या किया A1 और A2 में, यानी कि इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वैसे, है ना, याद आया? ये भी क्वेश्चन देखा था। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है भाई। तो आप ये बताइए कि मेरे पास अब दो ब्लॉक है, ये बी ये ए। हमें बताना है A1 और A2 में रिलेशन, मतलब इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है जब ये मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, देखिए सबसे लंबी रस्सी चूज करो। देखो ये सबसे लंबी रस्सी है ना, इस सबसे लंबी रस्सी में क्या करेंगे, टेंशन T मान लेते हैं। तो बोलिए इस रस्सी में टेंशन T, यहां पे हर जगह टेंशन T है, और टेंशन अपनी तरफ खींचती है हर चीज को। बोलिए यहां पे टेंशन T है, तो बोलो इस ऑब्जेक्ट को टेंशन ने इधर खींचा होगा, कितनी फोर्स से? T फोर्स से खींचा होगा। अच्छा बोलो यहां पे टेंशन T, यहां पे T तो यहां कितनी, तो यहां पे फोर्स कितनी लग गई भाई? 2T। ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट पे लग रही तो इधर खींचेगा इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे टेंशन T है, ये तो ये सॉलिड, ये जो हुक है ना जमीन पे, इसको खींच रहा है। हुक तो सिस्टम नहीं माना ना हमने तो ए और बी के एक्सेलरेशन निकालने। बोलो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे T, तो यहाँ पे कितनी? तो इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचा जा रहा है 2T फोर्स से, इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचा जा रहा है कितने से? 2T से। T और T, तो यहाँ पे 2T हो जाएगा। सही है, मैंने बोला इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से वो S1 है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S2। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज 0। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया था, तो बोलिए टेंशन और ये पुलीज ये सब क्या थे, इंटरनल हो गए थे इस सिस्टम के लिए। और जो ये टेंशन है ये क्या है, इंटरनल फोर्स है, और इसका नेट वर्क डन जो आएगा सिस्टम पे वो क्या आएगा, 0। तो बोलिए इस पे लगने वाला फोर्स बताइए, 2T, 2T, T कितना हुआ, 5T। इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसके बारे में बताइए, 2T, 2T कितना, 4T। इसका डिस्प्लेसमेंट S1। सही है, बोलो 0। ठीक है, जैसे मेरे को यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो, और फोर्स इधर हो रही है, तो इस पे वर्क डन नेगेटिव है, तो मैं चाहूं तो यहां पे माइनस का साइन भी ले सकता हूं। ठीक है, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि भैया इसका मेरे को पता है, पता नहीं होता तो मैं साइन नहीं लेता, पता है तो मैं साइन ले सकता हूं। नहीं आई बात? ठीक है, अब बताओ 5T इंटू S2 प्लस 4T इंटू S1, T बाहर निकाल दिया और फिर T को इधर भेज देंगे, बोलो 0/T वो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, दो बार कर दो सीधा सीधा, यहाँ पे क्या आएगा, 5A2 प्लस 4A1 इज इक्वल टू 0। A1 A2 में रिलेशन आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत है भाई? सही है, अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस का साइन लेता मैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन लेता, ये पूरे इधर चला जाता। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ जाता मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन पता ही है, तो मेरे को करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यही आया देखो, 5A2 इज इक्वल टू 4A1। कैसे आया, मैग्नीट्यूड ले लिया ना, विद द अंडरस्टैंडिंग कि इनके डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है। ठीक है, फाइंड रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली डूएबल है। ठीक है, क्या है, डूएबल हो जाना चाहिए।
यहां देखते हैं, ये एक स्मूथ सरफेस है इधर, इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका नाम है ए, ठीक है। इस पे इधर से एक रस्सी जा रही है, ये इस पुली से गुजरती है, इधर से गुजरती है, इधर से गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक बी नाम का ब्लॉक लटका हुआ है। ऑब्वियसली ये मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे वीबी की डायरेक्शन नीचे होगी, है ना। ऑब्वियसली भाई ये नीचे जाएगा ना, ग्रेविटी की वजह से एनजी लगेगा इस पे, तो ये नीचे जाएगा। और जब ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये रस्सियां नीचे खींचेंगी, तो ये ब्लॉक जो है इस पे इधर की तरफ टेंशन लगेगा, इधर की तरफ इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। यस और नो, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो बताओ कौन सा मेथड यूज करें। पूछा गया आपसे फाइंड रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। VA और VB में आपको रिलेशन बताना है। इंटरनल टेंशन मेथड लगेगा। वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन ऑन ए सिस्टम इज 0। मैंने क्या किया है, ये एक सिस्टम मान लिया है। बोलिए इसके अंदर जितनी भी रस्सियां हैं ये सब क्या है, इंटरनल फोर्स लगाने वाली रस्सियां हैं, है ना। और इन सब का जो टेंशन है वो कितना वर्क करेगा सिस्टम पे, 0, ठीक है। तो बोलिए इस पे लगने वाला टेंशन बताइए। इस पे टेंशन T T T T, तो बोलो T और T, यहाँ पे 2T और यहाँ पे T, तो बोलो इस पे कितना टेंशन लग रहा है, 3T, है ना। तो बोलो इसकी वेलोसिटी है, या इसका डिस्प्लेसमेंट लेट से मैं मान लेता हूँ S2 या SB, कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट और इस पे लगने वाला फोर्स 3T। इसके बारे में बताओ क्या करेंगे हम। बोलो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है ना, VA इधर है, और ये जो रस्सी खींच रही है ये इधर की तरफ खींच रही है। भाई फोर्स लग रहा है इधर और इसकी वेलोसिटी है इधर, मतलब इसका जो एक्चुअल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ है। मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, फोर्स की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो बोलो फोर्स लग रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, तो कंपोनेंट जाएगा इधर, कितना जाएगा, VA cos थीटा या फिर SA cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A और इधर डिस्प्लेसमेंट ऑफ A cos थीटा। बोलिए इस पे होने वाला वर्क डन, T टेंशन लग रही है इस पे, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, SA cos थीटा, सही है। बोलिए इसका कितना आएगा, 3T इंटू SB बोल दो, चाहे कोई बात नहीं, SB 3T इंटू SB प्लस T इंटू SA cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। T कॉमन निकाला, उधर भेज दिया, 0 हो जाएगा। तो बोलो 3SB प्लस SA cos थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, T तो गायब हो चुका है। बोलो 3VB प्लस VA cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर भेज दो, क्या आएगा, क्या हुआ, नहीं नहीं, अरे एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे जब एंगल थीटा बन रहा है तब उस टाइम पे रिलेशन कितना होगा, एट दिस इंस्टेंट। जैसे मैंने यहां पे एक बात कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं, मैंने जब ये ऑब्वियसली ये नीचे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो मैंने इसका फोटो खींच लिया, ठीक है, फोटो खींचा, उस टाइम पे ये एंगल थीटा था ना, तो ये थीटा कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। एट दिस इंस्टेंट की बात कर रहा है ये, कि भैया जब बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है और थोड़े से टाइम में हुआ होगा, है ना, तो इसकी वेलोसिटी तो आई है लेकिन थीटा इज नॉट चेंजिंग, ओके। इस इंस्टेंट की बात कर रही है।